हरे कृष्णा। हम लोग कार्तिक महीने के बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिक का महीना बहुत नजदीक है। 17 अक्टूबर 2024 से कार्तिक शुरू हो रहा है। इससे पहले कि हम कार्तिक के बारे में चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। हम्म, तो भक्त लोग साल भर इंतजार करते रहते हैं कार्तिक महीने का। हम्म, 2011 में 25वां ये ब्रजमंडल परिक्रमा महोत्सव मनाया गया और वृंदावन में इस्कॉन की कार्तिक यात्रा या खास करके पूरा एक महीने की यात्रा ब्रजमंडल यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए थे 2011 में। तो मैं भी उसमें गया था। एक महीना ब्रज में रहने का मौका मिला और बहुत अद्भुत अनुभव था। भक्तों के साथ बहुत सारे भक्त थे और कार्तिक की महिमा के विषय में बहुत कुछ जानने को मिला। तो अभी तो सब लोग अंग्रेजी महीने जानते हैं। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अभी नए बच्चे तो जानते ही नहीं है हिंदी के महीने। पुराने लोग भी, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हाथ में गिनती करते हैं इस तरह से महीनों का। और वो कौन सा महीना चल रहा है उनको सारा मालूम होता है। लेकिन व्यवहारिक प्रयोग में अंग्रेजी महीने होते हैं, इसलिए हिंदी महीने कब महीना कार्तिक आता है चला भी जाता है। जो अभक्त होते हैं ना उनको महात्म्य का पता, कोई महत्व का पता नहीं। और ना ये पता चलता कि कब कार्तिक का महीना आया और चला भी गया। तो हिंदी महीनों में भी 12 महीने होते हैं।
और 6 ऋतुएं होती है। और हर ऋतु में 2-2 महीने होते हैं। साल की शुरुआत चैत्र से होती है, जो मार्च और अप्रैल के बीच में जो महीना शुरू होता है, चैत्र का महीना। उसके बाद वैशाख। तो चैत्र और वैशाख ये स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु। हम्म, चैत्र आधा मार्च और आधा अप्रैल। हम्म, इसमें ये चैत्र का महीना होता है। और इसकी प्रेजाइडिंग डीटी है विष्णु। हम्म, अधिष्ठाता देव इस महीने के, चैत्र के। फिर वैशाख आता है, वो आधा अप्रैल और आधा मई में होता है। उसकी प्रिजाइडिंग डीटी है मधुसूदन। ये 2 महीने चैत्र वैशाख ये वसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन। और फिर जैसे ही मई आना शुरू हो जाता है, मई आधा बीत जाता है, फिर ज्येष्ठ आ जाता है। ज्येष्ठ मतलब गर्मी का महीना। हम्म, और ज्येष्ठ मई जून, और आषाढ़ जून जुलाई। ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। पहले था वसंत ऋतु, फिर हो गया ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। ज्येष्ठ महीने के अधिष्ठाता देव है त्रिविक्रम। और आषाढ़ महीने के अधिष्ठाता देव है वामन भगवान। फिर ग्रीष्म ऋतु बीत जाती है, ज्येष्ठ आषाढ़ महीना चले जाते हैं। फिर जो ये श्रावण महीना है, श्रावण महीने और भाद्रपद महीना, यानी कि जुलाई अगस्त में होता है श्रावण महीना। तो जुलाई के मिड में बारिशें शुरू हो जाती है। और भाद्रपद मतलब अगस्त सितंबर। तो ये 2 महीने श्रावण और भाद्रपद ये वर्षा ऋतु के महीने हैं। 2 महीने ये वर्षा ऋतु है। तो पहले कौन सी, वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, जुलाई और अगस्त, यानी कि श्रावण महीना। इसके अधिष्ठाता देव है श्रीधर, भगवान का ये स्वरूप श्रीधर। और भाद्रपद का प्रिजाइडिंग डीटी अधिष्ठाता देव वो है, भाद्रपद मतलब अगस्त सितंबर, वो है ऋषिकेश। तो ये श्रावण महीने से लेकर और कार्तिक महीने तक के जो 4 महीने हैं, श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, ये बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 महीने चतुर्मास कहलाता है। और चतुर्मास क्या है? चतुर्मास है देवताओं की रात्रि। हम्म, दक्षिणायन शुरू हो जाता है। हम्म, दक्षिणायन जिसमें देवता सोते हैं। तो ये सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, और फिर ये दक्षिणायन शुरू हो जाता है। हम्म, देवताओं की रात। अब 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन,
तो जैसे हम लोग भी पूरा 12 घंटे तो नहीं सोते, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो वैसे ही ये 6 महीने देवताओं के सोने के नहीं माने जाते, 4 महीने देवताओं के सोने के माने जाते हैं। कौन से? श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, तो ये है चतुर्मास। हम्म। चतुर्मास सब धर्मों में इस इसको इसकी महत्वता बताई गई है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म के का शास्त्र है कल्पतरु, उसमें चतुर्मास का उल्लेख है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने खुद 4 महीने अपने शिष्य राजा बिंबिसार के शाही उद्यान में बिताए थे। तो ये चतुर्मास बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्मास। हाँ, नारद मुनि ने अब अपने पिछले जन्म की स्टोरी बताई। तो उसमें बताया किस प्रकार से चतुर्मास में उन्होंने साधुओं का संग किया। तो साधु लोग बरसात में कहीं नहीं जाते थे, भगवान का भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, हमारे छड़ षड गोस्वामी में से, उनके घर में बिताया श्रीरंगम में। हम्म। तो चतुर्मास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अ, रथ यात्रा के लिए भक्त लोग जो जाते थे, बंगाली भक्त, वो 4 मास बिता के आते थे। रथ यात्रा में जाते थे, उसके बाद फिर चतुर्मास करने के बाद फिर वापस आते थे। श्री रामचंद्र जी ने चतुर्मास को ऋष्यमुख पर्वत पे, जो अभी हम्पी कहलाया जाता है, किष्किंधा क्षेत्र, वहां पे बिताया। और चतुर्मास के समय में अर्जुन भेष बदल के द्वारका में कुछ समय बिताते हैं, एक साधु के वेश में आते हैं सुभद्रा से मिलने के लिए। ऐसे बहुत सारे चतुर्मास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण है। तो श्रावण महीने के प्रिजाइडिंग डीटी अधिष्ठाता देव है श्रीधर। भाद्रपद के अधिष्ठाता देव है ऋषिकेश। तो ये 2 महीने हो गए वर्षा ऋतु के। उसके बाद फिर आश्विन महीना, यानी कि सितंबर अक्टूबर, और कार्तिक महीना, यानी कि अक्टूबर नवंबर, ये शरद ऋतु कहलाती है, ऑटम सीजन। पिछला था श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, मानसून सीजन। तो अश्विन महीने के अधिष्ठाता देव पद्मनाभ है। और कार्तिक महीना, जो बहुप्रतीक्षित महीना है भक्तों के द्वारा, उसके प्रिजाइडिंग डीटी अधिष्ठाता देव तो है दामोदर, लेकिन वो राधा रानी का महीना भी कहलाया जाता है। तो ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, मिड ऑफ जुलाई से मिड ऑफ नवंबर तक। श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक। कार्तिक के बाद फिर हेमंत ऋतु आती है, फॉल सीजन, जिसमें पत्ते वगैरह झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये है नवंबर दिसंबर, मार्गशीर्ष। साउथ इंडिया में मार्गशीर्ष के महीने को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इसके प्रिजाइडिंग डिटी है केशव।
और बहुत सारे रामानुजाचार्य संप्रदाय के लोग ये पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में पहुंचना, मंगला आरती अटेंड करना, पूरा गांव का गांव, इस तरह से मार्गशीर्ष महीने को महत्व देते हैं। लेकिन गौड़ी वैष्णव और राधा कृष्ण के भक्त ये दामोदर महीना या कार्तिक महीना को महत्व देते हैं। हम्म। फिर उसके बाद मार्गशीर्ष के बाद आता है पौष। पौष। हम्म। पौष महीना है दिसंबर जनवरी, ये इसके अधिष्ठाता देव है नारायण। ये दोनों मार्गशीर्ष और पौष ये हेमंत ऋतु के महीने हैं। और फिर शिशिर ऋतु आती है, यानी कि विंटर सीजन, और वो है जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च। हम्म, माघ और फाल्गुन। माघ महीना जनवरी फरवरी, जिसका अधिष्ठाता देव माधव है। फाल्गुन महीना फाल्गुन महीना फरवरी मार्च है, इसके अधिष्ठाता देव गोविंद है। तो ये तो है 12 महीने, हिंदी कैलेंडर के 12 महीने। अब 12 महीनों में चैत्र वैशाख, क्षमा कीजिए, इन 12 महीनों में श्रावण भाद्रपद और अश्विन कार्तिक, ये 4 महीने महत्वपूर्ण है। श्रावण से ज्यादा महत्वपूर्ण भाद्रपद, भाद्रपद से ज्यादा महत्वपूर्ण अश्विन, और अश्विन से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक। हम्म। जैसे बहुत साल भर में कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिसमें भक्ति बढ़ती है, जैसे जन्माष्टमी, एकादशी, गौर पूर्णिमा, कृष्ण चतुर्दशी। तो महत्वपूर्ण तिथियां होती है, वैसे महत्वपूर्ण महीने भी हैं। तो वो महत्वपूर्ण महीने कौन से हैं? जैसे कि वैशाख, माघ महीना, मार्गशीर्ष महीना, या चतुर्मास महीना, और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक। इन 4 महीनों में प्रत्येक दिवस पिछले दिन से ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट देने वाला है। और आखिरी महीना कार्तिक है। कार्तिक में भी आखिरी 5 दिन ये सबसे ज्यादा भक्ति प्रदान करने वाले हैं, और इनको बोलते हैं भीष्म पंचक। बहुत सारे लोग इन आखिरी 5 दिनों को बहुत तपस्या से बिताते हैं, और इन 5 दिनों में ज्यादा भक्ति करते हैं। एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, ये 5 दिन, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर पूर्णिमा। तो ये 5 दिन भीष्म पंचक। भीष्म पितामह शरशैया में लेटे रहे, जैसे 5 दिन प्रतीक्षा करते रहे भगवान की, और बहुत तपस्या पूर्ण जीवन ये 5 दिन बिताए भगवान के प्रतीक्षा में। ऐसे भक्त लोग भी इन 5 दिनों में तपस्या करते हैं। भीष्म पंचक। भीष्म पंचक कई तरह के व्रत रखे जाते हैं। कई लोग 5 दिन बिना जल के रहते हैं, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि कहा जाता है
अन्न में ही प्राण है। हम्म। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। बिना अन्न के रहने का कलयुग के जीवों का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जैन लोग, मुनि लोग, ये 9 9 दिन तक बिना जल के जाते हैं कई बार। तो अंडर सम सुपरविजन, अंडर सम प्रैक्टिस, पीपल कैन परफॉर्म 5 days निर्जला। मैंने ऐसे लोग देखे हैं इस्कॉन में भी, वृंदावन में, व्रज में वास करते हुए ऐसे लोग जो 5 दिन निर्जल रहते हैं, एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक। लेकिन ये बहुत कठिन है, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे भक्त को भी जानता हूँ जिन्होंने हठ पूर्वक बिस्तर में पड़े पड़े ये 5 दिन बिताए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, फिर कई दिन उनके इलाज में लगे, ग्लूकोज वगैरह। इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं। अगर सामर्थ्य नहीं तो। कुछ लोग निर्जला 5 दिन रहते हैं, कुछ सजला 5 दिन रहते हैं विद वाटर। और कुछ लोग पंचगव्य पे 5 दिन रहते हैं। 5 दिन गाय की 5 चीजें, अलग अलग चीजें, बस थोड़ा सा छटाक भर प्रतिदिन ग्रहण करेंगे। हाँ, मतलब ना के बराबर थोड़ा सा। उसमें गोबर, गौमूत्र, घी, दूध, दही, ये सारी चीजें 5 दिन में 5 चीजें। ये भी टफ है, और ये भी आसान नहीं। सबसे आसान है भीष्म पंचक करना, अनुकल्प व्रत। अनुकल्प व्रत क्या होता है? 5 दिन फलों के ऊपर रहना, फ्रूट्स ओनली। ये बाकियों के कंपेरेटिवली आसान है। तो आर्थिक व्रत कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। व्रत का मतलब यही नहीं कि आप भूखे रहना है। व्रत का मतलब ये नहीं कि बिना खाए पिए रहना है। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का एक गहरा मतलब है। कोई आप में से बता सकते हैं व्रत का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्रत? हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। भूखे रहना यही है व्रत, या व्रत का कुछ और गहरा मतलब है? दीक्षा शर्मा माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडित प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गलती हो तो क्षमा करना प्रभु जी। उपवास मतलब भगवान के नजदीक रहना प्रभु जी। कृष्ण। ठीक है। उपवास मतलब भगवान के नजदीक, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। पर मैं व्रत का कुछ और अर्थ जानना चाह रहा हूँ। व्रत, हम्म, एक मैसेज में आंसर आया है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। वैष्णव माता जी ने बताया। और कोई व्रत का मतलब? धन्ना सिंह प्रभु बताएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण भजन में इंद्रियों को रेस्ट देना जी, अपने शरीर को रेस्ट देना ताकि हमारा शरीर ठीक रहे, उसमें कोई बीमारी ना आए। मतलब ठीक है। रेस्ट का मतलब यह है कि 24 घंटे अगर एक दिन रेस्ट रहेगा तो इंद्रियां हमारी ज्यादा काम करेगी, और जैसा कुछ मेरे विचार में आता है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी, गलती क्षमा करना। धन्यवाद। दुर्गा शर्मा माता जी। यस माता जी, बताइए व्रत का हरे मतलब। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। व्रत का मतलब है संकल्प करना और भगवान की भक्ति करना, और बुरी आदतों को छोड़ना। ठीक है, ये पहला वाला सही उत्तर है।
संकल्प, व्रत का मतलब है संकल्प। कोई बता सकता है कि व्रत का मतलब संकल्प कोई किसी घटना से, कि यहाँ पे भी व्रत शब्द हुआ है संकल्प के लिए? व्रत शब्द संकल्प के लिए कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो शास्त्रों में? बताइए। व्रत शब्द संकल्प के लिए इस्तेमाल हुआ है कहीं शास्त्रों में? नरेश भारद्वाज प्रभु जी। संसदन प्रणाम जी, मैंने लॉगिन किया है उनके। हरे कृष्णा। राधा रूपी माता जी बोलिए। यस माता जी बोलिए। पिता संकल्प। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी आ रही है, बीच में हरे हल्का। कृष्णा। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, व्रत का भीष्म पितामह ने भी संकल्प लिया था आजीवन विवाह ना करने का, तो वो एक संकल्प था। ठीक है, तो भीष्म पितामह का व्रत सब लोग जानते हैं ना। भीष्म पिता ने बड़ा भीष्म व्रत लिया। तो व्रत मतलब खाना पीना बंद कर दिया, ऐसा नहीं। व्रत का मतलब भूखे रहना, उपवास करना, ये नहीं है। व्रत का मतलब है संकल्प। ठीक है, व्रत का मतलब है संकल्प। भीष्म पितामह को बोलते हैं ना कि भीष्म पितामह का संकल्प बहुत ज्यादा, ऐसा कभी किसी ने नहीं लिया। दृढ़ दृढ़ व्रत बोलते हैं, दृढ़ व्रत, ऐसा दृढ़ संकल्प। तो क्या खासियत थी, क्यों ऐसा कहा जाता है कि उनका बड़ा दृढ़ व्रत था? हालांकि उनसे पहले भी कई लोग ब्रह्मचारी रहे। चार कुमार भी तो ब्रह्मचारी रहे हमेशा, और भी इतिहास में ब्रह्मचारी मिल जाएंगे। तो भीष्म पितामह का कैसे, क्यों दृढ़ व्रत ऐसा माना गया? भीष्म पितामह के व्रत में और जो बाकी लोग ब्रह्मचारी रहे उनके व्रत में क्या अंतर हुआ? बोलिए। कुछ विशेषता? उपासना थी प्रिय माता जी बोले। अच्छा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु जी। भीष्म पितामह ने प्रभु जी जो प्रतिज्ञा ली थी वो अपने पिता के लिए ली थी, और साथ ही साथ वो मतलब राज्य के संपर्क में थे तभी भी वो उस राज्य को भोग नहीं करना चाह रहे थे, मतलब वो राजा बनना राज नहीं। राजमहल में रहते हुए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी रहना, जी प्रभु जी। मतलब भोगों के बीच में रहते हुए ब्रह्मचारी रहना, ये इसलिए दृढ़ 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 व्रत था। इसलिए भारतवर्ष में ब्रह्मचारी रहना इतना कठिन नहीं है। और यहाँ पे इस प्रकार का पहले से परिपाटी रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम और ब्रह्म गुरु के सानिध्य में रहना, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना। लेकिन जो विदेशों में रहते हैं और हर समय भोग विलास में वहां लोग खोए हुए हैं, उनके बीच में जो ब्रह्मचारी पालन करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का, वो बहुत सराहनीय है। हालांकि विदेशों में कम ब्रह्मचारी मिलेंगे, अधिकतर लोग गृहस्थ आश्रम ही चुनते हैं। भक्त लोगों की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो विदेशों में रहते हुए भी ब्रह्मचारी रह रहे हैं, तो वो ज्यादा कठिन कार्य कर रहे हैं जो यहाँ के ब्रह्मचारी यहाँ पे। ब्रह्मचर्य का व्रत कई ऐसे संस्थान है या कुछ इस प्रकार के संप्रदाय है जहां ब्रह्मचारियों को टोटली मनाही होती है, माताओं से संपर्क, नो नो, नो एनी कनेक्शन, कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं। लेकिन इसका प्रचार का मूवमेंट है, ब्रह्मचारी लोग प्रचार में संलग्न रहते हैं और सभी प्रभु जी, जो भी स्त्रियां हैं उनको माता जी करके संबोधित करते हैं।
तो कार्तिक व्रत की बात चल रही थी कि व्रत का मतलब क्या है। व्रत का मतलब है संकल्प लेना। हाँ, तो भीष्म पंचक व्रत क्या है? इन 5 दिनों में कुछ संकल्प लेना। तो अभी 17 तारीख से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है और 17 तारीख से उससे पहले आप लोग व्रत लोगे 1 महीने के लिए। वो व्रत क्या क्या लिया जा सकता है, क्या क्या लेना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। भीष्म पंचक किस प्रकार से लेना चाहिए और पूरा कार्तिक का व्रत किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या संकल्प करना चाहिए। तो कार्तिक का महिमा, कार्तिक, ये हम जानेंगे। कार्तिक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया? मार्गशीर्ष को क्यों नहीं माना गया? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षाणाम, मासानाम मार्गशीर्षाणाम, यानी कि जितने भी महीने हैं उसमें से मैं कौन सा महीना हूं? मार्गशीर्ष का महीना हूं। हाँ, तो जब कृष्ण भगवान का महीना मार्गशीर्ष का महीना है, हम्म, तो फिर कार्तिक का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? हम्म, भगवत गीता 10वां अध्याय, भगवत गीता 10वां अध्याय 35वां श्लोक। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मिर्ग मार्ग शीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकर। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। तो कोई बता सकता है कि इस 12 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण तो मार्गशीर्ष महीना होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य 10वें अध्याय में, उसमें मार्गशीर्ष महीने को स्वयं बता रहे हैं कि ये सारे महीनों में मुझे मार्गशीर्ष महीना समझो। तो फिर क्यों कार्तिक का महीना ज्यादा श्रेष्ठ है, मार्गशीर्ष का महीना क्यों नहीं? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। कुमारी मित्र वृंदा माता जी, यस माता जी, अनम्यूट कीजिए और बताइए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कार्तिक मास राधा रानी से भी संबंधित है। कार्तिक कीर्तिदा की पुत्री, तो कार्तिक का नाम था, राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है, तो इसलिए शायद। प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, दंडवत। तो कृष्ण श्रेष्ठ या राधा रानी? तो भगवान को जो भगवान श्रेष्ठ, लेकिन जो भगवान को भी प्रसन्नता दे वो राधा रानी, तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, तो भगवान से। ठीक है। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। बिना राधा रानी के कृष्ण भगवान को आप अप्रोच नहीं कर सकते। मतलब कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनको पहले सम्मान दिया जाता है। जैसे हम लोग राम सीता बोलते हैं या सीता राम बोलते हैं? बोलिए। राम सीता
या सीताराम, क्या बोलते हैं? सीताराम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी सीताराम। लक्ष्मी नारायण बोलते हैं या नारायण लक्ष्मी बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण प्रभु जी, हरे लक्ष्मी कृष्ण नारायण। और राधा कृष्ण बोलते हैं या कृष्ण राधा? राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नाम। ज्यादा महत्व किसको, पहले किसको लिया जाता है ना? जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनका। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का ये महीना है कार्तिक का महीना, इसलिए ये महीना भगवान कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ। किन चीजों से पता चलता है कि कृष्ण अपने से ज्यादा महत्व राधा रानी को देते हैं? कोई ऐसी लीला, कोई ऐसी घटना जिससे ये पता चलता है कि कृष्ण अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं श्रीमती राधा रानी को? सोचिए और बताइए। शास्त्रों से कोई भी घटना, कोई ऐसा संदर्भ जिससे ये सब पता चलता हो कि कृष्ण अपने से ज्यादा महत्व राधा रानी को देते हैं? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। कोई घटना, कोई घटना याद नहीं आ रही आपको? ऐसी घटना जिससे ये प्रूव होता है राधा रानी श्रेष्ठ है कृष्ण से। पंकज यादव प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं पता उसमें। ये है कि जो है जब भगवान कृष्ण के सिर में दर्द होता है तो जो है नारद मुनि जी से वो कहते हैं कि ब्रज की मतलब किसी के पैरों की धूली लाके मेरे माथे पर लगाएंगे तो जो है मेरा सिर का दर्द सही हो जाएगा। तो सभी मना कर देते हैं मगर वो तो राधा सारी रानी सारी गोपियां जो है चाहते हैं। सारी गोपियों के चरण रज लाई जाती है, तो उसका मतलब गोपियां अन्य भक्तों से श्रेष्ठ, ये प्रूव हुआ उससे। राधा रानी कृष्ण से भी ज्यादा श्रेष्ठ, ये किस चीज से प्रूव हुआ? किरण गुप्ता माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब राजा रानी को सब लोग दोषी मानते थे कि एक लड़के से ऐसे प्रेम करती है, तो छेद का जो मटका था प्रभु जी, तो उन्होंने कहा था हम तुमको मतलब सिद्ध कर देंगे कि हाँ, तुम मतलब तुम सर्वश्रेष्ठ हो। उसमें तो तो जमुना उसमें तो यही है कि सारी नारियों में सबसे बड़ी पतिव्रता जी या सबसे सती सावित्री, सती, सबसे सती पवित्र स्त्री। जी प्रभु जी। लेकिन ये किससे पता चले कि कृष्ण से भी ज्यादा श्रेष्ठ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी सॉरी। बोलिए, कोई और बताइए। कोई ऐसी घटना जिससे पता चलता हो कृष्ण से भी श्रेष्ठ राधा रानी? भावना माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। प्रभु जी जब वो उनको उठाया था अंगूठी पे गिरिराज पर्वत जी को, तो जब भगवान जी ने कृष्ण वो उठाया था गिरिराज पर्वत, तो श्रीमती राधा रानी की शक्ति उनको बल दे रही थी उठाने में, ऐसा बताते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मतलब राधा रानी का पूरा ओ था, तब भगवान जी ने पर्वत उठाया था। राधा रानी की वजह से कृष्ण में पर उठाए, तो ये तो सही नहीं है। हाँ, ये है कि राधा रानी जब आई थी, सामने आई और दोनों की आंखें मिली, तो एकदम से कृष्ण स्थिर नहीं रह पाए और थोड़ा सा वो हिलने लग गया पर्वत। सारे ब्रजवासियों ने सोचा छोटा सा बालक है, इसको एक उंगली पे उठाने में बहुत मुश्किल हो रही है, सबने अपने डंडों से उसको सहारा दिया। नहीं, ये नहीं, कोई और। उपासना अति प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मतलब श्योर नहीं है और मुझे एग्जैक्टली अभी क्लियर याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि एक बार एक आचार्य ने कुछ लिखा था स्टेटमेंट, तो फिर उसमें
इस तरह से कुछ लिखा था कि कृष्ण राधा रानी के चरणों की धूल अपने सिर पे धारण करते, एग्जैक्टली नहीं याद मुझे। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको काट दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। फिर उसके बाद वो स्नान करने चले गए और फिर कृष्ण उनका ही रूप धारण करके उनके घर में आए और उसको फिर से करेक्ट करके गए। तो जी ऐसा आ रहा था। हरे धन्यवाद। सही है, सही है। कृष्ण भगवान ने खुद आके लिखा कि हाँ ये सही बात है। हाँ, कि राधा रानी के चरणों की सेवा कृष्ण कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने। हाँ, तो कौन थे वो? कोई सहायता करेगा इनका, उपासनाति प्रिय माता जी को? अभी 66 लोग हैं यहाँ पे, किसी को नहीं मालूम ये कौन सी बात कर रहे हैं? राधा रूपी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जयदेव घोष। धन्यवाद। जयदेव, जयदेव जी ने लिखा था ये, जयदेव कवि ने लिखा था। और किसी को पता है क्या लिखा था? किसी को उसमें याद है? हरे कृष्ण यस माता जी। जी। आई थिंक स्मरगवाद खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। कुछ ऐसा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देहि पद पल्लवम उदारम। श्री जयदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से ये लिखा, और इसका जो मीनिंग है उनके बाद में उनको सोचने लगे कि ऐसे मैंने कैसे लिख दिया कि कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको काट दिया और स्नान करने के चले गए। लेकिन फिर भगवान खुद से आते हैं जयदेव बन के, और फिर उसके बाद वो वही चीज जो उसको काटते हैं वो उसी को ठीक कर, वही लिख लिख के जाते हैं। हाँ, ये गीत गोविंद जब लिख रहे थे तब उन्होंने लिखा था कि कृष्ण अपना माथा झुकाते हैं और उनके चरणों में अपने माथा लगाते हैं राधा रानी के। हाँ। और कोई इसके अलावा कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे पता चलता है कि कृष्ण राधा रानी से ज्यादा श्रेष्ठ है? कुमारी मित्रविंदा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद नाम जी। नॉट श्योर गलती सॉरी जी। तो जी शास्त्रों में राधा रानी को भगवान की अलादिनी शक्ति बोला गया है ना। तो अलादिनी मतलब जो भगवान सबको प्रसन्नता देते हैं, भगवान को भी जो प्रसन्नता दे वो राधा रानी। तो एक तो ये और प्रभु जी राधा रानी के लिए भगवान मान लीला करते हैं। राधा रानी रूठती है, भगवान मनाते हैं। तो राधा रानी मान और लीला, जब कृष्ण मान लीला। राधा रानी मान लीला, जब भगवान की एक दिन भगवान के लिए बोलते कि आप मान लीला करो, तो भगवान उसमें फेल हो जाते हैं। भगवान को रूठना नहीं आता। तो मतलब भगवान राधा रानी को मनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हरे कृष्ण जी। ठीक है। आशा नगर कोटी माता जी, आपने हाथ उठाया था अभी। एंड प्रभु जी मैं ये कहती, वो तो कृष्ण भगवान दामोदर जी की तो पूजा होती है, बट मैं ये कहना चाहती, एक ऐड करना चाहती इसमें, इस मास में इसलिए उत्तम है प्रभु जी, इसमें जो विष्णु भगवान 4 मास के लिए जो योग निद्रा में सो जाते हैं प्रभु जी, उनको इस महीने में जगाने के लिए भक्त दीपदान वगैरह करते हैं। तो इस महीने में वो जगते हैं, कार्तिक के महीने में। तो मैं ये कहना चाहती कि इसलिए भी ये उत्तम मास माना जाता है। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गड़बड़ हो रही है।
हाँ, मेरा कुछ प्रश्न और है। थैंक यू, आपने जो बताया। जी, मैंने उत्तम के लिए प्रभु जी मैंने ये पॉइंट बोला था, सॉरी प्रभु जी। ठीक है। राधा रानी श्रेष्ठ कैसे कृष्ण से? हाँ, ये चीज राधा रूपी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण विद्वान प्रणाम। जरूरत लो। जी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर एक परिप्रेक्ष्य ये भी था कि कृष्ण जो है वो पूर्ण समर्पण चाहते हैं भक्त से, और राधा रानी देखती हैं जब किसी व्यक्ति को कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो बहुत खुश हो जाती है। तो जब राधा रानी रिकमेंड करे किसी व्यक्ति को कृष्ण से कि ये आपकी भक्ति कर रहा है, तो मतलब राधा रानी ज्यादा मर्सीफुल हैं कृष्ण से। ठीक है। दुर्गा शर्मा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुना है कि राधा रानी 16 कलाओं से निपुण है और भगवान श्री कृष्ण 14। नहीं, कृष्ण भगवान कहा जाता है कि वो 16 कलाओं से। प्रभु जी, सुना है हमने भागवत में कहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कृष्ण के पास 14 कला है, राधा रानी के पास 16 कला है। नहीं, ये तो सही नहीं। सॉरी प्रभु जी। ठीक है जी। किसी ने अभी तक ये नहीं बताया जिसमें कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे कुंड से अधिक श्रेष्ठ राधा रानी का कुंड है। राधा कुंड के विषय में नहीं। और मैं बहुत उस व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ जो राधा कुंड को सम्मान करते हैं, आदर देते हैं या स्नान करते हैं। तो कृष्ण कुंड बनाया गया और उसके बाद राधा रानी ने राधा कुंड बनाया। तो वो पूरी स्टोरी तो मैं नहीं अभी डिस्कस करूंगा। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने ये अनाउंसमेंट की, ये इस चीज का ऐलान कर दिया कि मेरे कुंड से ज्यादा श्रेष्ठ राधा रानी का कुंड है। यानी कि राधा रानी को ज्यादा महत्व दिया, इसलिए राधा रानी का ज्यादा महत्व है। और ये महीना क्या है? राधा रानी का महीना है। राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है। राधा रानी को कृष्ण भगवान अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। हम्म। हालांकि कृष्ण के कारण ही राधा रानी के कारण कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण राधा रानी को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए चाहे कृष्ण का महीना हो मार्गशीर्ष, फिर भी ज्यादा महत्व दिया जाता है कार्तिक के महीने को। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि वृंदावन में जन्माष्टमी में इतना उत्साह नहीं होता। जन्माष्टमी इतने उत्साहपूर्वक नहीं मनाई जाती जितनी राधाष्टमी। जिस दिन राधाष्टमी होगी उस दिन ऐसा लगेगा जैसे उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है हर जगह। और जिस दिन जन्माष्टमी होगी, हाँ उस दिन भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना राधाष्टमी के दिन होगा। तो इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। तो एक कारण तो ये जो अभी अभी कुमारी मित्र वृंदा माता जी ने बताया। कोई इस चीज को रिपीट कर सकता है? क्या बताया था उन्होंने, क्या कारण? कार्तिक महीना, इस महीने का नाम कार्तिक महीना क्यों पड़ा? हम्म? राधा रूपी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण विद्वान प्रणाम। प्रभु जी, राधा रानी का एक नाम है कीर्तिका कुमारी, तो राधा रानी के नाम से ये महीना पड़ा है, कार्तिक महीने का नाम पड़ा है कार्तिक। कीर्तिका कुमारी नहीं है, कार्तिका कुमारी है। कार्तिका कार्तिका कुमारी। क्यों है कार्तिका कुमारी नाम? माता का नाम उनकी कीर्तिदा था,
उनका नाम कार्तिका भी कीर्तिदा, है। जी हाँ, कीर्तिदा नाम से उनका नाम कार्तिका है। तो माता के नाम से पुत्री का नाम, या फिर पिता के नाम से पुत्र का नाम का कोई एग्जाम्पल दो, या माता पिता के नाम के कारण पुत्र या पुत्री का नाम उन्हीं के नाम से मिलता जुलता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका, वैसे कोई और एग्जाम्पल? उपासना आती प्रेमानंद जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण का नाम वासुदेव है। कृष्ण का नाम वासुदेव है, हाँ, उनके पिताजी के नाम से। पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव के कारण उनका नाम वासुदेव। और कोई एग्जांपल? और रचना माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रचना। महारानी कुंती के नाम पर अर्जुन को कौनते बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कुंती के नाम पे अर्जुन का नाम कौनते है। विजय शास्त्री जी, यस। हरे कृष्णा जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। कात्यायनी जो कात्यायन ऋषि है, उनके नाम पे भी कात्यायनी पड़ा, माँ का नाम। धन्य प्रणाम। कात्यायन ऋषि के नाम पे कात्यायनी। कात्यायनी। वो ऋषि की पुत्री थी? पुत्री पुत्री प्रभु जी, पुत्री। ठीक है, धन्यवाद। दीक्षा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी अगर वैसे जानकी प्रभु जी। जनक की पुत्री जानकी, वेरी गुड। और कुछ याद आ रहा है किसी को? राजेंद्र प्रताप प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हनुमान जी का भी नाम प्रभु जी उनके पवन पुत्र के नाम से प्रभु जी, उनके पिता का नाम नहीं, पवन के। ये कुछ जमा नहीं है। उनका नाम पवन और उनका नाम पवन पुत्र, पुत्र जुड़ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसमें अंजनी माँ का पुत्र अंजनेय। अच्छा अच्छा, आंजनेय या कुछ इस टाइप से है क्या? अंजनी का आंजनेय है ऐसा? जी जी प्रभु जी, अंजनी माता जी का बेटे के नाम से, मतलब अंजनेय करके भी पुकारा जाता है भगवान हनुमान जी को। ठीक है, ठीक है, अब सही बन गया। हाँ, ठीक है। अंजनी के नाम से आंजनेय, अब सही है। पवन पुत्र से वो ठीक गया था। वीणा त्रिवेदी माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण, द्रुपद और द्रौपदी। द्रुपद। वेरी गुड, वेरी गुड। द्रुपद से द्रौपदी। हाँ, ठीक है। तो ऐसे माता पिता के नाम से बच्चों के नाम इस प्रकार से पड़ जाते थे। तो वैसे ही कीर्तिदा से इनका नाम पड़ा कार्तिका कुमारी, और क्योंकि राधा रानी का महीना है इसलिए इसका नाम पड़ा कार्तिक। ये तो है पहला कारण। अब दूसरा कारण, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग ग्रह की स्थितियों को अलग अलग नक्षत्र बोला जाता है। किसी विशेष प्रकार की ग्रहों की स्थिति को विशाखा नक्षत्र बोला जाता है। तो जिस महीने में यह स्थिति बनती है उसको वैशाख मास बोला जाता है। उसी प्रकार से किसी विशेष प्रकार की ग्रहों की स्थिति को चित्रा नक्षत्र बोला जाता है। जिस महीने में ये स्थिति बनती है उसको चैत्र का महीना बोला जाता है। उसी प्रकार से किसी विशेष प्रकार की ग्रहों की स्थिति को कृत्तिका नक्षत्र बोला जाता है, और जिस महीने में यह स्थिति बनती है उसको
कार्तिक बोला जाता है। तो कृतिका नक्षत्र के कारण इस महीने का नाम कार्तिक। तो एक तो ये ज्योतिष के अनुसार, और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका, उसके नाम से कार्तिक। तो कृतिका नक्षत्र के कारण भी कार्तिक नाम, और कार्तिका कुमारी के कारण भी कार्तिक नाम। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा। अब कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? इसके 3 कारण है। कौन बताएगा? कोई एक कारण बताओ। चलो ठीक है, विजय शाश्वत प्रभु जी बताइए, पहला कारण बताएंगे। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इस माह में भी उखल बंधन लीला हुई थी, इस कारण भी दामोदर मास। तो उखल बंधन लीला से कैसे पड़ गया नाम दामोदर? दाम माने रस्सी प्रभु जी, उधर में रस्सी बांधी गई थी फिर दामोदर। हाँ, उदर माने पेट, दाम माने रस्सी, तो दाम जमा उदर, रस्सी बंधी हो पेट में जिसके, दाम यानी कि रस्सी बंधी हो उदर यानी कि पेट में जिसके, तो उनका नाम है दामोदर। तो ये दामोदर इस कारण से कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में ये घटना घटी थी। तो ये कारण, दामोदर शब्द इस तरह से बना, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। तो ये तो है पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है? अच्छा, इसमें भी रस्सी पेट में किसने बांधी थी? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताओ डायरेक्ट। यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने मदर बांधी? यशोदा ने भी बांधी थी। हरे कृष्ण ठीक, प्रभु जी। ठीक है। पहले पहले यशोदा माता ने बांधी, वो नहीं बांध पा रही थी तो कृष्ण ने खुद बांधी वो रस्सी। नहीं, बांधी तो यशोदा माता नहीं, कृष्ण ने तो, जो पहले उनका प्रयास नहीं बांध पा रहे थे, उसको जब पसीने की बूंदें देखी तो उनका दिल पसीज गया और उनको अलाउ कर दिया कि अब बांध दे, तो उन्होंने ही बांधी। ठीक है, यशोदा नहीं बांधी थी आर या कोई और घटना भी घटी? राधा रानी जी ने भी बांधी थी। राधा रानी ने भी बांधी? हाँ ठीक है। प्रभु जी, कब? वो हाँ बोलिए। जो 2 पेड़ थे, नल, कुबेर, मणि, ग्रीव, हाँ, तो उसका क्या? उनका उद्धार किया था उस हाँ, तो पोखर। मैं तो, मेरा प्रश्न कुछ और है ना। वो तो ठीक है, अभी तो बात चल रही है कि रस्सी बांधी किसने। रस्सी बंदी हो पेट में जिसके, दामोदर शब्द का मतलब ये, तो रस्सी बांधी किसने? यशोदा मैया ने सबको बताया ये घटना, उखल में बांधा जब वो बहुत ज्यादा शरारतें कर रहे थे। कृष्ण भगवान की शरारतों का कोई अंत नहीं है। कृष्ण भगवान इतना शरारतें कर रहे हैं कि सारी जगहों से उलाहने मिलने शुरू हो गए। और पहले तो खुद ही खाते थे, ग्वाल बालों को खिलाते थे, अब तो बंदरों को भी खिलाना शुरू कर दिया। खूब मक्खन खाते और जब पेट भर जाता तब बंदरों को बुलाते और सारे बंदरों को वो मक्खन खिलाते। अब यशोदा मैया ने सोचा इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, और देखा कि एक दिन कृष्ण भगवान पहले माता यशोदा की गोद में लेटे हुए थे। माँ उनको दूध पिला रही थी, माँ का दूध पी रहे थे गोद में लेट के। लेकिन उसी समय पद्मगंधा गायों के
ये विशेष प्रकार की गाय है जिनसे कमल के सुगंध वाला दूध निकलता है, सेंटेड मिल्क। ये उत्कृष्ट क्वालिटी का दूध है। उसको चूल्हे में रखा था उबलने के लिए। उस दूध का माखन उनके लिए तैयार करना था। ये दूध कृष्ण के लिए तैयार कर रहे थे। तो जब ये दूध उबलने लगा तो यशोदा मैया ने गोद में जो कृष्ण लेटे थे उनका दूध छुड़ा के उनको जमीन पे लिटा के फिर सीधा उसको जो दूध गिर रहा था उबल के उसको उठाने के लिए गई। इसी बात पे कृष्ण नाराज हो गए कि मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कोई इस संसार में? ये ज्यादा मुझे उठा के पटक दिया जमीन पे इस दूध के कारण। और इस बात से निराश होके कृष्ण भगवान जोर जोर से पैर पटकते हुए चलने लगे। सामने मटकी दिखी, जोर से मटकी में ठोकर मारी और उसको तोड़ दिया और वो दही सारे में बिखर गई। और फिर सीधा चले गए भंडार गृह की ओर। भंडार गृह में हालांकि अंधेरा था लेकिन उनके आभूषणों का उजाला था। वहां पे मटकी ऊंची टंगी थी। कृष्ण भगवान ओखली को लेके आए और उस मटकी के नीचे और ओखली के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद खुद खाने लगे और बंदरों को बुला के बंदरों को भी खिलाने लगे। जब ये घटना घटी, जब यशोदा माता ने वो दूध को संभाल के रखा तो देखा कि मटकी टूटी है, दही की मटकी टूटी हुई है और कृष्ण भगवान नदारद है, गायब है, दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वो समझ गए कि ये कृष्ण का ही करतूत है। और उसके बाद उनको कृष्ण भगवान को पकड़ना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि दही से चलते हुए वो गए थे तो उनके पैरों के निशान थे और वो पैरों के निशान जा रहे थे भंडार गृह की ओर। तो ये भी छड़ी उठा के भंडार गृह की ओर जाने लगी। हालांकि छड़ी से पीटना नहीं था, डराना मकसद था। लेकिन जब छड़ी उठा के यशोदा मैया भंडार गृह में पहुंचती है तो कृष्ण की पीठ थी उस ओर जहां से यशोदा मैया आ रही थी, लेकिन बंदरों के मुंह था उस ओर। और बंदरों ने देखा कि कृष्ण की मैया आ रही है, वो भी हाथ में छड़ी लेके। तो वो खी खी करते हुए वहां से भाग गए। जैसे ही उन्होंने ऐसे आवाज की और वो वहां से उछल के बाहर निकले, भागे, तो कृष्ण को समझ में आ गया कि माता आ गई। और जब पीछे मुड़ के देखा माँ के हाथ में छड़ी है तो उखल से छलांग लगाई और छलांग लगा के बाहर आंगन में भागे। और यशोदा मैया छड़ी लेके पीछे पीछे भागी। कहाँ पे ये कृष्ण, जो बच्चे एकदम से भागने दौड़ने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, और कहाँ ये एकदम भारी भरकम शरीर वाली यशोदा मैया। और फिर उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कभी हम पढ़ेंगे उस किस तरह से उसका वर्णन है दामोदराष्टकम में। जब यशोदा मैया भाग रही है तो उनके सिर में लगे हुए मालती के फूल एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे, जैसे कह रहे हो कि तुम कृष्ण को पकड़ने जा रहे हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं है। इस तरह से एक एक फूल उनका साथ छोड़ रहे हैं। और इस प्रकार से वो थक जाती है। आंगन में गोल गोल वो उधर घूम खड़ी लेके भागती रहती है, कृष्ण उनको भगाते हैं। फिर माँ जब थक जाती है तो आखिरकार कृष्ण द्रवित हो जाते हैं, अपने को पकड़वा देते हैं। लेकिन ये दोनों ऐश्वर्य शक्ति और योग शक्ति एक साथ कार्य कर रही है। ऐश्वर्य शक्ति पकड़ने नहीं दे रही, योग शक्ति के कारण ये लीला संपन्न हो रही है, वो पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और इस तरह से वो पकड़ लेते हैं।
तो कृष्ण चाहते हैं अपनी माता से डरना, इसलिए वो सचमुच को डर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बदमाशियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कृष्ण रोने लगते हैं, आंखों का काजल सारे में फैल जाता है, आंखों को मलने लगते हैं। यशोदा माता सोचती है कि सजा तो देनी है, लेकिन शायद ये डंडे को देखकर डर रहा है, इसलिए वो डंडे को पीछे छुपा देती है और कहती है देखो तुमने क्या किया, चलो। पकड़ के लेके जाती है भंडार गृह में और फिर कहती है कौन ये तुम्हारा सहयोगी है, कौन, उखल? तो उखल में ही तुमको बांधने की सजा मिलेगी। उखल के सहारे तुमने ये कार्य किया, अब तुम और उखल, अब तुमको उखल में बांधा जाएगा। और इस प्रकार से रस्सी लेके आती है बांधने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात कि जितनी भी वो रस्सियां आपस में बांधती है, जब उखल से बांधने का कार्य करती है तो हमेशा 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर गांव में अपने घर की सारी रस्सियां ले आई, सब रस्सियां आपस में बांध दी। तब फिर भी जब ही कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी रस्सी। और इस प्रकार से सारी रस्सियां और आसपास की रस्सियां भी, पड़ोसियों से भी मंगवाई, गोपियों से, सारी रस्सी को बांध के एक लंबी रस्सी बनाई। जब बांधने की बारी आती थी तो वो छोटी पड़ जाती थी। गोपियां सारी देख रही थी, उनको लग रहा था यशोदा माता से इतना सरल सा कार्य नहीं हो पा रहा। वो सारी हंस रही थी। जब वो हंसती थी, वो बांधने का प्रयास करती, बांध नहीं पाती, तो वो और ज्यादा एंजाइटी में आ जाती थी कि सब लोग क्या सोचेंगे, इनसे अपने पुत्र को बांधा भी नहीं जाता। और जब वो थक गई और जब वो निराश हो गई, तब भगवान कृष्ण ने अपने को बंधवा लिया। तो 2 अंगुल छोटी होने का अर्थ आचार्य लोग बताते हैं कि हमको भी अगर कृष्ण को अपने हृदय में बांध देना है, पकड़ लेना है हृदय में, तो 2 चीजों की आवश्यकता है। 2 चीजों के कारण, 2 चीजों की कमी के कारण हम कृष्ण को बांध नहीं पाते अपने प्रेम से, प्रेम पाश में। वो आचार्य लोग बताते हैं ये 2 चीजें क्या है। एक तो है हमारे प्रयास में कमी, पहली चीज, इस कारण से कृष्ण को अपने हृदय में बांध नहीं पाते। और दूसरा भगवान कृष्ण की कृपा, ये है 2 अंगुल का अर्थ, हमारा प्रयास और भगवान कृष्ण की कृपा। जब ये दोनों चीजें सुलभ होगी, तब कृष्ण हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। तो ये तो थी एक घटना जिसमें यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा। एक घटना ऐसी हुई जब राधा रानी अपने कुंज में कृष्ण का इंतजार कर रही थी और कृष्ण अन्य समय की तरह इस बार भी राधा रानी को बहुत ज्यादा इंतजार करवाते हैं। और राधा रानी को पता चलता है कि रास्ते में कोई गोपी मिल जाती है तो कृष्ण उन्हीं के ही हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण कैसे इस प्रकार का कार्य ना करें, चंद्रावली के कुंज में न चले जाए, विरजा के कुंज में न चले जाए, या कहीं और कहीं इस प्रकार से धोखा न दें। इसलिए अब जब लेट आते हैं कृष्ण, तो वो सारी गोपियों को निर्देश देती है सारी लताओं को तोड़ के ले आओ, और जो पेड़ों से लटकी हुई लताएं थी उनको तोड़ के लाया जाता है। आपस में गांठ लगा के एक रस्सी बनाई जाती है
और पेड़ के सहारे कृष्ण भगवान को राधा रानी बांध देती है। तो दाम उदर, रस्सी बंदी हो पेट में जिसके, इसीलिए यशोदा दामोदर की भी आप फोटो देखते हो जो हम लोग पूजा करते हैं पूरे कार्तिक के महीने में, और राधा दामोदर जी भी आप फोटो देखते हो या विग्रह देखते हो ना। कहाँ है राधा दामोदर जी का मंदिर? राधा दामोदर जी है, वृंदावन में है। राधा दामोदर का विग्रह देखा है आपने? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधा दामोदर मंदिर देखा है ना? यस प्रभु जी, गोपाल जी वहीं पर रहे थे प्रभु जी, राधा दामोदर मंदिर में ही। तो राधा दामोदर भी है और यशोदा दामोदर भी है। तो दामोदर जो रस्सी बंधी है, ये दोनों, यशोदा दामोदर, यशोदा ने रस्सी बांधी, राधा दामोदर, राधा रानी ने भी रस्सी बांधी। तो ये दो कारण हो गए, राधा रानी के द्वारा रस्सी का बांधना, यशोदा मैया के द्वारा रस्सी का बांधना। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण कार्तिक महीने को दामोदर का महीना कहा जाता है। उसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। कार्तिक के महीने में, पावन महीने की महिमा सुनने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए और आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस कथा को सुना। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री कार्तिक मास की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।